How are you? I hope you are well with your family members. Today I am going to teach you application of adsorption. Use of adsorption. Adsorption ये क्या क्या यूज है और हम लोग इसका adsorption की हेल्प से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. तो चलिए इस वीडियो में हम लोग adsorption के यूज पे बात करेंगे, एप्लीकेशन पे बात करेंगे. तो adsorption एडजॉर्प्शन की यूज पे बात करना है, एप्लीकेशन पे बात करना है. ठीक है, तो आज हम लोग एडजॉर्प्शन की यूज पे बात करेंगे. तो चलिए, अभी हम लोग एडजॉर्प्शन के यूज की बात कर रहा था, अब मैं एडजॉर्प्शन की यूज पे बात करूंगा. तो चलिए, तो नंबर 1 जो यूज है इसका, पहला यूज है मास्क बनाने में. ठीक है, तो मास्क बनाते हैं इससे, मास्क बनाने में. पहला यूज है मास्क बनाने में. एडजॉर्प्शन के सिद्धांत पर ही मास्क बनाए जाते हैं, गैस मास्क. उसमें एक्टिवेटेड चारकोल भरा जाता है. ये चारकोल क्या करता है, आने वाली हानिकारक गैसों को एडजॉर्ब कर लेता है और हमें वो हानिकारक गैसें हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित नहीं कर पाती. ठीक है, तो पहला है मास्क बनाने में. दूसरा इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन अनाद्र वातावरण उत्पन्न करने में. अनाद्र वातावरण उत्पन्न करने में. आप लोग समझ सकते हैं, हमने अभी सिलिका जेल का एग्जाम्पल लिया था एक बार. सिलिका जेल ध्यान रखेंगे, सिलिका जेल के बारे में बताया था. सिलिका जेल क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पैकिंग के समय उसमें रखा जाता है. क्योंकि डिवाइस को जब पैक किया जाता है तो उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, नमी के अंश हो सकते हैं. वो नमी के अंश या नमी की वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो सकती है. तो सिलिका जेल के पैकेट उसमें रख दिए जाते हैं. वो क्या करते हैं, आसपास का जो एरिया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, उसको अनाद्र कर देता है. अनाद्र का मतलब आर्द्रता रहित कर देता है, अनाद्र वातावरण उत्पन्न करने में. चलिए, सिलिका जेल का उपयोग करते हैं गैस मास्क बनाने में. जानते हो आप लोग, एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग करते हैं. एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करते हैं. तीसरा जो महत्वपूर्ण यूज है इसका, उच्च निर्वात. हम लोग सीधे शब्दों में कहें, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में. इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाई वैक्यूम. उच्च क्वालिटी का निर्वात उत्पन्न करना है. किसी चैम्बर में कोई गैसें नहीं है, उसे निर्वात कहते हैं. और यदि फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा में कोई गैसें शेष हैं तो हम लोग कुछ पदार्थ ऐसे वहां रख सकते हैं जिनके माध्यम से वो गैसें उस पर एडजॉर्ब हो जाएं और हाई क्वालिटी का जो वैक्यूम है वो क्रिएट हो सके, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में. ठीक है, ये सारा सिद्धांत एडजॉर्प्शन पे चल रहा है. एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है भैया, हानिकारक गैसों को एडजॉर्ब कर लेता है अपनी सतह पर. अनाद्र वातावरण उत्पन्न करने में सिलिका जेल क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को अपनी सतह पर जोड़ लेता है. उच्च निर्वात उत्पन्न करने में ये भी पदार्थ जो होते हैं एडजॉर्ब कर लेते हैं गैसों को, जिससे हाई क्वालिटी का जो वैक्यूम है वो जनरेट होता है. चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है द्रवों को रंगहीन करने में. द्रवों को रंगहीन करने में आपने सुना होगा बोन चारकोल. अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. बोन चारकोल का प्रयोग चीनी को डिकलराइज करने में किया जाता है. चीनी के व्यंजन में बोन चारकोल का इस्तेमाल होता है. बोन चारकोल क्या करता है, चीनी में उपस्थित जो ब्राउन कलर के कलर्ड पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी सतह पर एडजॉर्ब कर लेते हैं, जिससे चीनी का विलयन जो है रंगहीन हो जाता है.
द्रवों को रंगहीन करने में, यानी डीकलराइजेशन ऑफ लिक्विड का है, ठीक है, ब्लीचिंग ऑफ लिक्विड का है, ब्लीचिंग भी बोल देते हैं इसी को, रंगहीन करने में। और खास तौर से इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बोन चारकोल का। इसके लिए बोन चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला पॉइंट जिसे हम लोग शामिल कर सकते हैं वो है अक्रिय गैसों के पृथक्करण में, अक्रिय गैसों के, अक्रिय गैसों के पृथक्करण में। अक्रिय गैसों के बारे में जानते हो आप लोगों को बता दें, अक्रिय गैसें क्या होती हैं। हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैसें हैं। रेडॉन एक्टिव, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, रेडॉन को छोड़ दें। और सारी जो अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इन अक्रिय गैसों का मिश्रण एक साथ मिलता है। उन मिश्रण से पर्टिकुलर गैस को हटाना, हीलियम को हटाना, नियोन को हटाना, आर्गन को हटाने के लिए एडजॉर्प्शन के सिद्धांत पे काम होता है। एक कोकोनट चारकोल होता है, नारियल का चारकोल, कोकोनट चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कोकोनट चारकोल पर गैसों की एडजॉर्प्शन का रेट है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होता है। किसी ताप पर कोई गैस अधिशोषित होती है, किसी पर नहीं होती है। और इस बात का प्रयोग करके हम लोग अक्रिय गैसों के मिश्रण से एक एक अक्रिय गैस को हटा लेते हैं। पहले हमने जीनोन को हटा लिया, फिर क्रिप्टॉन को हटा लिया, फिर नियोन को, फिर आर्गन को, फिर नियोन को। इस तरीके से एक एक करके गैसों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और ये सेपरेशन का जो थ्योरी है वो एडजॉर्प्शन पे बेस्ड है। कोकोनट चारकोल पर गैसों का जो अधिशोषण होता है उनका रेट डिफरेंट है, डिफरेंट टेम्परेचर पर, अलग अलग तापों पर उनकी अधिशोषण दर अलग अलग होती है। इसका प्रयोग करके हम उनको सेपरेट करते हैं गैसीय मिश्रण से। तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कोकोनट चारकोल। चलिए, अक्रिय गैसों के पृथक्करण में, अक्रिय गैसों के पृथक्करण में भैया कोकोनट चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट बात है धातुओं के निष्कर्षण में। धातुओं के निष्कर्षण में, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल के जो एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया होती है, निष्कर्षण बोलते हैं। धातुओं के निष्कर्षण में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में एडजॉर्प्शन की थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है, सिद्धांत का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है आपको ध्यान हो, एक मेथड है फेन प्लवन विधि, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फेन प्लवन विधि। उस फेन प्लवन विधि में सल्फाइड ऐश का सानरण किया जाता है। सल्फाइड ऐश को पीस करके जल से भरे हुए एक टब में डाल देते हैं, चीड़ का तेल, पोटेशियम एथिल जेंथेट मिला देते हैं, वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं और उस पर क्या होता है, तेल की सतह पर जो ऐश होता है वो अधिशोषित हो जाता है, ऊपर फेन बना लेता है और अशुद्धियाँ डिजॉल्व होकर के नीचे बैठ जाती हैं। तो ये सारा सिद्धांत काम करता है धातुओं के निष्कर्षण में। धातुओं के निष्कर्षण में खास तौर से फेन प्लवन विधि में इसका इस्तेमाल होता है। और भी कई सारी तरीके हैं जिनमें एडजॉर्प्शन का यूज होता है। तो एडजॉर्प्शन के यूज के बारे में एक बार समझ लें। एडजॉर्प्शन के टॉपिक का ये लास्ट टॉपिक है। एडजॉर्प्शन से मास्क बनाने में, हम लोग गैस मास्क बनाते हैं इसकी सहायता से। जो अच्छे क्वालिटी के मास्क होते हैं उनमें एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल होता है और वो चारकोल ऐसा होता है कि हानिकारक गैसों को एडजॉर्ब कर लेता है। अनाद्र वातावरण उत्पन्न करने में, अनाद्र मतलब आर्द्रता रहित वातावरण उत्पन्न करने में सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पैकिंग में छोटे छोटे सिलिका जेल के पैकेट, ये देखो पैकेट दिख रहा है ना, सिलिका जेल के पैकेट पैक कर दिए जाते हैं। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, हाई क्वालिटी का निर्वात उत्पन्न करना हो, उसके लिए भी एडजॉर्प्शन का सिद्धांत कार्य करता है। द्रवों को रंगहीन करने में बोन चारकोल आदि का प्रयोग करते हैं और द्रवों को रंगहीन कर सकते हैं एडजॉर्प्शन के सिद्धांत पर। अक्रिय गैसों के पृथक्करण में, अक्रिय गैसों के पृथक्करण के लिए कोकोनट चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कोकोनट चारकोल पर गैसों की अधिशोषण क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न ताप पर। इस सिद्धांत का प्रयोग करके अक्रिय गैसों के पृथक्करण में हम एडजॉर्प्शन का प्रयोग कर लेते हैं। धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में सानरण होता है फेन प्लवन विधि
और वायफेन प्लवन विधि एडजॉर्प्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो अभी हम लोगों ने एडजॉर्प्शन के यूज एप्लीकेशन जाने, इनको हम लोग ठीक से तैयार करें, इससे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न या शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तैयार करें। एडजॉर्प्शन के बारे में एक एनिमेटेड वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, वो हम इसके बाद प्रस्तुत करेंगे, जिसे आप अवश्य देखें। चलिए, वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।